हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह जिला के सभी 6 विधानसभा सीटों पर हुई बम्पर वोटिंग। मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। मतदान संपन्न होने के बाद सुरक्षा के बीच ईवीएम पहुंचना शुरू हुआ। स्ट्रांग रूम देर रात तक जारी रहा ईवीएम पहुंचने का सिलसिला। शहरी क्षेत्र के मोहनपुर स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल बूथ पर बोगस वोटिंग को लेकर भिड़े झामुमो और भाजपा के कार्यकर्ता। पुलिस के पहुंचने के बाद मामला हुआ शांत। और गिरिडीह जिले भर में मतदान को लेकर दिखा उत्साह। महिला और बुजुर्ग वोटरों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गिरिडीह जिला के 6 विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। छिटपुट घटनाओं और आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर देखें तो सभी 6 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब सभी की निगाह 23 नवंबर पर टिकी है, जब ईवीएम से गिनती शुरू होगी। गिरिडीह जिले के सभी विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सुबह से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी। मतदाताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में बुधवार को गिरिडीह जिला के सभी 6 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार शाम 5 बजे तक गिरिडीह जिला में 65.89% वोट पड़े हैं, जबकि विधानसभा बार देखा जाए तो गिरिडीह विधानसभा में 67.12%, डुमरी विधानसभा 70.70%, गांधी विधानसभा में 72.83%, धनबाद विधानसभा में 60.87%, जमुआ विधानसभा में 60.60% और बगोदा विधानसभा में 64.99% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गिरिडीह उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से देर शाम मीडिया को संबोधित करते हुए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने वाले सभी युवा, बुजुर्ग, महिला और पुरुष मतदाताओं को बधाई दी है। सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। हम लोग सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज के बारे में बताएंगे। 28 धनवार का जो क्लोज ऑफ पोल है, मतलब 5 बजे के बाद तक भी जब तक कि क्यू लगा है और सभी जो मतदाता हैं उनकी मताधिकार का प्रयोग उनके द्वारा कर लिया गया है। तो ये निम्न प्रकार है। 28 धनवार का 62.78, 29 बगोदर का 65.20, 30 जम्वा का 60.87, 31 गांडे का 73.36, 32 गिरिडीह का 67.45, 33 डुमरी का 70.85। ओवरऑल पूरे जिले का सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज है 66.48। गिरिडीह जिला भौगोलिक क्षेत्र के 89 पोलिंग स्टेशन और बोकारो के नवाडी और चंद्रपुरा के 49 पोलिंग स्टेशन
को छोड़कर सभी आज ही हमारे बाजार समिति स्थित मतदान ब्रजगिरी में आ जाएंगे और कल वो 89 और 49 138 पोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो कल उनका रिसीविंग होगा। पूरे ज़िले में सभी विधानसभा में शांतिपूर्ण ढंग से और काफ़ी उत्साह से मतदान की प्रक्रिया हुई है और पिछले विधानसभा इलेक्शंस में 64.95 वोटिंग परसेंटेज था। इस बार 66.48 है, यानी कि 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। हम लोग सभी मतदाताओं को और सभी मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो भी स्वीप कार्यक्रम मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया था, तो हम लोगों का विधानसभा का जो प्रथम चरण का औसत प्रतिशत था, जो प्रथम चरण में जो विधानसभा में चुनाव हुए थे, उसके कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर हुआ है और पिछले विधानसभा के और अभी पिछले जो लोकसभा हुए हैं उससे भी कहीं हमारा बेहतर वोटिंग प्रतिशत रहा है। कहीं कोई घटना कहीं भी कोई इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई है। हम लोगों को किसी भी प्रकार के जो पोल रिलेटेड वायलेंस या ऐसे इंसिडेंट्स जिससे कि मतदान लोगों का प्रभावित हो गया या किसी प्रकार का ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो ऐसे इंसिडेंट शून्य हैं और सभी जगह से सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। मशीन्स जी वो बता रहे हैं। मशीन्स हमारे 2 BU 2 CU और 19 VVPAT ये चेंज हुए हैं और चूँकि सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास में रिजर्व EVM रहता है, तो उनके द्वारा ससमय इसको रिप्लेस करके निर्बाध तौर पे मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया है। मतदान संपन्न होने के बाद जो है वो सारे EVMs अपने अपने जो रूट चार्ट के हिसाब से आ रहे हैं। हम लोग की पूरी पार्टी लगी हुई है। CAPF की जो भी कंपनियां तैनात हैं उसमें हम लोग ने आरोपी भी कराया है और बहुत ही सुरक्षित तरीके से उनको आज जो है स्ट्रॉन्ग रूम उनको लाया जाएगा। साथ ही साथ जो 89 बूथ्स हैं प्लस जो डुमरी के बोकारो पार्ट के बूथ्स हैं वो भी जो कुछ P+1 के हैं वो उनका भी कल जो है P+1 में रहेगा। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में भी हम लोगों ने सुरक्षा के जो भी एज पर ECI गाइडलाइन है, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम का 2 लेयर का सिक्योरिटी उसमें अरेंजमेंट किया है। साथ ही साथ जो मतगणना केंद्र है उसका 3 लेयर का सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी किया है। तो ये प्रॉपर सिक्योरिटी रहेगा। आज जैसे ही EVM उसमें आ जाती है और उसके बाद ये सिक्योरिटी का जो भी लेयर्स है ऑलरेडी फंक्शनिंग में अभी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वहाँ पे EVM जाएगी, प्रॉपर तरीके से उसका रिसीविंग होगा, फिर वो जो भी जिस पर एज पर गाइडलाइन है वो फॉलो किया जाएगा सभी के साथ। झारखंड में दूसरे चरण में गिरिडीह जिला के सभी 6 विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के बाद EVM के साथ मतदान कर्मियों का पचम्बा स्थित बाजार समिति के स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पचम्बा स्थित बाजार समिति परिसर में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में EVM को जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो रात भर चलने की संभावना है। स्ट्रॉन्ग रूम सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों से EVM पहुंचने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम को विधिवत सील किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग रूम सील करने के दौरान प्रशासन ने विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के लिए कहा है। मतगणना के दिन 23 नवंबर को स्ट्रॉन्ग रूम खुलेगा और EVM में कैद गिरिडीह, गांधी, जमुआ, धनवार, बगोदर, डुमरी के प्रत्याशियों में जनता ने किसके सिर पर ताज पहनाया है उसका नतीजा सामने आएगा। आगे जाना है क्या सर? ना विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार वोट कर रहे मतदाता, महिला मतदाता के साथ साथ दिव्यांग मतदाता और बुजुर्ग मतदाताओं में खूब जोश देखने को मिला। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता बेहद ही उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं ऐसे मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा विशेष वॉलंटियर तैनात किए गए थे। इसके लिए स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को भी लगाया गया था। छात्र दिव्यांग मतदाताओं को ट्राईसाइकिल के माध्यम से उन्हें बूथ पर ला रहे थे और मतदान करने में सहयोग करते दिखे।
बूथों पर तैनात सुरक्षा बल के जवान भी अपनी भूमिका निभा रहे थे ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता अपनी सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करें और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। वहीं पहली बार मतदान कर रहे युवक युवतियां भी काफी खुश नजर आए और विकास के लिए अपना मतदान किया। पहला वोट है और हम ये अपील करते हैं कि और भी लोगों को पर्सनली करके वोट करना चाहिए और एक सही उम्मीदवार चुनना चाहिए जिससे कि देश की सरकार आगे बढ़े और अच्छी सी लोकतंत्र बने। हम लोग ऐसे लोगों को वोट देना चाहेंगे जो शहर का इस जगह का विकास करें अच्छे से और हम लोग पहली बार वोट दिए काफ़ी अच्छा लग रहा है और सही लोग को चुनना हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम लोग कंट्रीब्यूट किए हैं, ऐसे लोग को चुने हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए काम करें और काफ़ी अच्छा फीलिंग है देश का डेवलपमेंट, स्टेट का डेवलपमेंट के लिए ऐसा इंसान को चुनना। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वोट देकर कि अपने गवर्नमेंट को आगे बढ़ा करके चूज़ करके। क्या मेन गोल है कि झारखंड को थोड़ा एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सरकार काम करे, थोड़ा जो ये बेरोजगार है स्टूडेंट्स लोग उनको नौकरी मिले, थोड़ा डेवलपमेंट हो झारखंड का। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान छिटपुट मामलों को छोड़कर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। दूसरे चरण में गिरिडीह जिले के सभी 6 सीटों पर मतदान हुए। वहीं मतदान के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। अति संवेदनशील बूथों पर कड़ी निगरानी के बीच मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। लोग निर्भीक होकर अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने भी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर उचित एवं सुचारू चुनाव कार्यों के संचालन को लेकर मतदान पदाधिकारियों कर्मियों को दिशा निर्देश दिए एवं मतदाताओं से मिलकर उनका उत्साह वर्धन किया। दिल से ये देखिए आयल का और गिरिडीह में हमने लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए एकदम परफेक्ट है ड्यूटी हमारी। हमारे अलग किए हुए 2 मेरे और जवान हैं, महिला है। और कहाँ की हो तुम लोग? ये लोग गढ़वा की। हेलो, कहाँ की हो तुम लोग? हेलो, दुमका की 2 जवान हैं मेरे साथ, मैं सीआईडी की हूँ। यहाँ परफेक्ट है, यहाँ शांतिपूर्वक हमने कायम किया। कम से कम कितने बज रहे हो? 10 बज रहे हैं इस वक्त। ओके।
लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं ने जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान सभी वर्ग मतदान को लेकर उत्साहित नजर आया। वहीं युवाओं व युवतियों में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मतदान करने के बाद सभी सेल्फी लेते देखे गए। इधर लोगों के उत्साह को देखते हुए टफकॉन टीएमटी ने सेल्फी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया। वहीं कॉन्टेस्ट के पहले विजेता विवेक कुमार को 5G स्मार्टफोन देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा मतदान केंद्रों पर सेल्फी स्टैंड लगाए गए थे, जबकि कई केंद्रों पर सुसज्जित सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, जहां मतदान करने के बाद मतदाताओं ने अपनी खूब सेल्फी ली और सोशल मीडिया पर शेयर किया। कई लोगों ने अपनी सेल्फी को समृद्ध समाचार के साथ भी साझा किया है। आप भी देखिए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के मतदाताओं की सेल्फी। सबका अधिकार है ये, सबका सम्मान है ये, करना मतदान है ये। ओ आया चुनाव है ये, जाना हम साथ है ये, करना मतदान है ये। अपनी नगरी का निर्माण करें हम, समस्याओं का समाधान करें हम। यही वक्त है, यही अपनी शक्ति, वोट देंगे तो यही देशभक्ति। वोट करें मेरा अभिमान है तू, हम वोट करें मेरा संविधान है तू, क्योंकि भाइयों साथियों भाइयों, बेटा बेटी बारी माटा माटिया पड़ा, तुम्हें जाना ही है, अब कुछ ना सोचना। सबको बोलना, एक एक वोट से है उत्तराखंड अपना, घर घर वापस आकर वोट डालना। सुका बार देण चुनाव में वोट, सभी मतदान करावा क्या कुछ संकोच। मेरी बहनी बोलियो सबन देण वोट, मेरा गो खोलो मां ऐसो बार वोट। सही बटन दबे के करया पुण वोट, नोटों की लालच मन करया तुम वोट।
फिर चुनाव च होणू अपड़ा उत्तराखंड ते अगाड़ी बढ़ोण लालच मनी छुयो माने सोची समझी के मन की परखी के वोट च देना। गिरिडीह विधानसभा सीट पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र के मोहनपुर स्थित हनी होली ट्रिनिटी स्कूल स्थित 3 बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर झामुमो और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। भाजपा समर्थकों का आरोप था कि मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान करवाया जा रहा है, जिसको रोकने वाला कोई नहीं है। बूथ पर तैनात पुलिस पदाधिकारी भी उनकी शिकायतों को नहीं सुन रहे थे। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां के जरिए मतदान करवाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर झामुमो के समर्थकों ने धक्का मुक्की कर दी। हालांकि झामुमो कार्यकर्ताओं ने फर्जी मतदान से इनकार किया, कहा कि मतदान को अवरुद्ध करने के लिए भाजपा के लोगों ने झूठा हंगामा पसारा है। हालांकि हंगामा की सूचना उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिलते ही तत्काल पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और वहां हंगामा कर रहे भाजपा झामुमो के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इधर घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी कौशल अली भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। साथ ही बूथ पर मतदान करवा रहे पोलिंग पार्टी को मतदाताओं की पहचान कर रही मतदान करने देने का निर्देश दिया। साथ ही बूथ पर मतदान करवा रहे पोलिंग पार्टी को मतदाताओं की पहचान कर ही मतदान करने देने का निर्देश दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धनबाद विधानसभा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में झामुमो के महासचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गिरिडीह जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज करवाई है। पत्र में कहा गया है कि बाबूलाल मरांडी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। शिकायत की गई कि धनबाद विधानसभा से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के द्वारा मतदान के दौरान अपनी तस्वीर खिंचवाकर सार्वजनिक की गई है, जो पूर्णतः आचार संहिता के विरुद्ध है। एक मतदाता के तौर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का भी उल्लंघन है। महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मामले में जांच करने और त्वरित कार्रवाई की अपील की है।
गांधी विधानसभा में मतदान के दौरान बूथों पर भाजपा ने झामुमो के पक्ष में मतदान कराने का आरोप लगाया है। इसको लेकर जहां भाजपा ने एक वीडियो जारी कर बूथ संख्या 338 पर मतदान अधिकारी पर झामुमो के पक्ष में मतदान कराए जाने का आरोप लगाया था, वहीं केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट कर मतदान के नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया है। हालांकि समृद्ध समाचार इस दोनों ही वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि डोकीडीह प्रखंड में बूथ संख्या 282 पर महिलाओं से समूह में मतदान करवाया जा रहा है, जो गुप्त मतदान के नियमों का सरासर उल्लंघन है। ऐसी अनियमितताएं अनेक स्थानों पर दिख रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तत्काल इस पर संज्ञान ले। देखिए कितना नंबर है? 282 में देखिए चिंतित को जा कांड हटवा लेता है।